हेलो गाइस, आज हम एसक्यूएल का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कंस्ट्रेंट। अगर डेटाबेस एक स्कूल है तो डेटा स्टूडेंट्स है, तो कंस्ट्रेंट स्कूल के रूल्स है। रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ जाएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एग्जैक्टली चेंज डेटाबेस में होती है। कंस्ट्रेंट का काम सिर्फ एक है, डेटा का गलत होने से बचाना। और आज हम ये देखेंगे कंस्ट्रेंट को कैसे सेलेक्ट, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप के साथ कैसे बिहेव करता है। मैं आज आपको सिर्फ सिंटैक्स नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको डेटाबेस सोचना सिखा रही हूँ। फर्स्ट वैसे व्हाट आर कंस्ट्रेंट, हाउ वी यूज दिस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स। एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट एक रूल होता है जो टेबल के कॉलम पर लगाया जाता है ताकि सिर्फ वैलिड डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हो सके। कंस्ट्रेंट डेटाबेस को ये पावर देता है कि वो खुद बोले सॉरी ये डेटा अलाउड नहीं है। कॉमन कंस्ट्रेंट जो हम यूज करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट। अब हम एक एक कमांड के साथ बिल्कुल बेसिक से फुल डिटेल समझेंगे। First we see how we use constant and how we place constant in our table। तो MySQL ओपन करते हैं और इसमें हम चले जाते हैं न्यू फाइल के अंदर। यूज कर देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है टेबल को परमानेंटली आइडेंटिफाई, प्रूफ बनाना। जैसे आधार नंबर एक पर्सन का यूनिक आइडेंटिटी होता है, वैसे ही प्राइमरी की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं होती, प्राइमरी की कभी नल नहीं होती, और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। जैसे ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करेंगे, जहां हम इसमें ऐड करेंगे आईडी, इंट। हम इसमें प्राइमरी की इधर लगाना है, लेकिन हम इसमें प्राइमरी की नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑल्टर के अंदर प्राइमरी की फर्स्ट लगाएंगे ताकि आपको ऑल्टर में भी प्राइमरी की लगा सके, आपको समझ आए। जैसे अब हम लिखेंगे नेम वर्चर, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 50। ज्यादातर प्राइमरी की टेबल के अंदर ही लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, जैसे अलर्ट ऑल्टर टैग के अंदर। हम इसमें टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं लगाना, हम लगाना भूल गए। अब टेबल को रन कर देते हैं। अब हम इसमें प्राइमरी की लगाना, अब कैसे लगाए उसके लिए वो यूज विथ ऑर्डर। ऑर्डर कमांड के लिए ऑर्डर वी यूज टेबल, हमने स्टूडेंट टेबल्स यूज किया। इसमें हमें ऐड करना है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, कौन सा कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है, पी के स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि प्राइमरी की होना चाहिए, और वो की हमारा आईडी वाला कॉलम होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑल्टर करना टेबल को, स्टूडेंट्स टेबल को, और हम इसमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है स्टूडेंट्स, पी की ये नाम है। फिर हम प्राइमरी की ऐड करना है किस कॉलम में, आईडी वाले कॉलम के अंदर। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, नाउ वी रन दिस, तो देखिए ऑल्टर हो गया। तो अब ये क्या हुआ कि हमारे टेबल के अंदर हम बाद में भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, बाद में भी उसे यूज कर सकते हैं। नाउ वी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। जैसे हम इसमें लगाएंगे 1, हम ले लेते हैं राहुल, और नो क्लोज दिस। सेम इन टू नहीं है, इधर भी लगाए, इसीलिए ये एरर आया था। अब हम इसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, जैसे हम ले लेते हैं 2, अब हम इसमें ले लेंगे निर्मा, कौन सा भी नाम आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, अब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे हम इसे रन करेंगे तो अलाउ हो चुका, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, अलाउ तो हो चुका। अब हम एक और ट्राई करेंगे, देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, हम इसमें एंटर करेंगे 1, और इसमें कौन सा भी नाम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं निर्मा, यही नाम ले लेते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सी हियर रन इट, तो नहीं ये रन, बिकॉज डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट्स प्राइमरी डुप्लीकेट एंट्री, इसीलिए अलाउ नहीं होती। जैसे हम एंट्री बदल देंगे, 3 लिखेंगे तो ये अलाउ हो जाएंगे। और इसमें एक और क्या है कि जैसे हम इसमें नल छोड़ देंगे, और इसमें कौन सा भी नाम लिखेंगे, जैसे अमित, और इसे नल छोड़ दिया, हमने कुछ वैल्यू नहीं किया। तो अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तब भी एरर, क्योंकि कॉलम आईडी के नॉट बी नल, नल नहीं हो सकती, ये प्राइमरी की ये नल नहीं हो सकती, इसका यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं होगा। तो इसे हम अल्टर की मदद से हम प्राइमरी की लगा के उसे अपडेट भी कर सकते हैं। हम कुछ और अपडेट करना है, जैसे हम अपडेट करना, चेंज करना है स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर,
क्या अपडेट करना है मुझे, सेट id इज इक्वल टू 1 वेयर नेम इज इक्वल टू हम ले लेते हैं निर्मा, या फिर निर्मा ले लेते हैं, लेकिन इसमें id 1 की जगह हम ले लेते हैं 4। तो ऐसे हम अपडेट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को ऑल्टर भी कर सकते हैं। और इसे अगर आपको कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, भाई मुझे कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, तो भी आप डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के लिए वही मैनली यूज ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। हमें ड्रॉप करना है कंस्ट्रेंट को, कौन से कंस्ट्रेंट, जो कि हमने नाम दिया था पीके स्टूडेंट्स। जी हमने पीके स्टूडेंट्स नाम दिया था, उसे ड्रॉप करना है। तो अब इस लाइन से ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यूनिकनेस का रूल हट गया, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे जैसे हम रन करेंगे तो हमारा प्राइमरी की वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हम प्राइमरी की को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट भी कर सकते हैं, और हमने इसमें किया ऑल्टर भी किया। अगर आपको नई टेबल में मुझे याद आ गया प्राइमरी की लगाने का, तो हम टेबल में भी प्राइमरी की लगा सकते हो, id इंट प्राइमरी की करके। अगर नहीं लगाए तो id इंट ही रखा तो हम ऑल्टर की मदद से प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट। स्टूडेंट्स, यूनिक कंस्ट्रेंट का काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू को रोकना, लेकिन नल अलो करता है। जैसे ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड नंबर, ये सब यूनिक होता है, लेकिन इसमें नल भी अलो हो जाता है। जैसे इसमें हम फर्स्ट क्रिएट करेंगे टेबल यूजर्स नाम की, हमें इसमें ऐड करना ईमेल। जैसे हम ऐड करेंगे बच्चा, हम ले लेते 50। अगर आपको यूनिक टेबल के अंदर लगाना है तो आप ईमेल बच्चा के पास टेबल यूनिक करके लगा सकते हैं। नहीं लगाना, बाद में लगाना है तो बाद में भी लगा सकते हैं। आपको दिखाने के लिए हम ले लेते हैं ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर के अंदर हम लगाएंगे ऑल्टर टेबल यूजर्स। यूजर्स के अंदर हम ऐड करना है अपना कंस्ट्रेंट, जो कि उसका नाम हम ले लेंगे यूनिक ईमेल। क्या यूनिक करेगा, यूनिक करेगा हमारा ईमेल। सिलेक्ट करके हम रन करेंगे तो देखिए हाँ यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका। अब हम इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू यूजर्स, हमें डालना 1 और हमें इसमें a@gmail.com एंट्री। सेम वैल्यूज नहीं लिखा, हम एक और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू यूजर्स के अंदर वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है, जहाँ हमें ऐड करना है 2 कमा हमें चाहिए b@gmail.com। हम इस दोनों को ये से इस दोनों सेलेक्ट करके रन करेंगे तो हाँ दोनों वैल्यूज इंसर्ट हो गए, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसीलिए इंसर्ट हो गए। अगर आपने कुछ लिखा, जैसे अगर आपने इसमें आईडी चेंज कर देंगे और अब हम इसको सेम सेलेक्ट करके रन करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। यूनिक में यही मेन होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होते। हम अपडेट के साथ देखेंगे कि अपडेट भी कर सकते हैं यूनिक में। हाँ अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे अपडेट यूजर्स को अपडेट करना, जैसे हमें सेट ईमेल हम ले लेते हैं बी, या फिर हम ले लेते हैं ये सेम ये @gmail.com। इसमें जैसे हमने सेट किया जीमेल, वेयर id इज इक्वल टू हमें चाहिए 1 के अंदर। id 1 के अंदर हमें ये सेट करना, 1 के अंदर किया हुआ है, हम 2 ले लेते हैं। 2 के अंदर हमें ये सेट करना, इसे हटा देंगे। जैसे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए एरर, क्योंकि वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है। ये @gmail.com वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, इसीलिए एरर दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये हम आउटपुट में आ जाता, तो इसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। ऑल्टर तो हमने किया हुआ है। अब हम इसके जैसे हम थक चुके हैं भाई, इस यूनिकनेस से हम थक चुके हैं। अब इस यूनिक को रिमूव करना है, उसके लिए ऑल्टर टेबल यूजर्स, ड्रॉप करेंगे हमारा कंस्ट्रेंट, जहां हमने नाम डाला था यूनिक ईमेल। अब जैसे हम ड्रॉप करेंगे, जैसे हम इस टेबल को रन करेंगे तो देखिए हाँ ड्रॉप हो चुका। अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको कुछ डुप्लीकेट नहीं आएंगे, कुछ यूनिकनेस नहीं आएंगे। आप आराम से आपका कंस्ट्रेंट रन कर सकते हो, आपका टेबल चला सकते हैं विदाउट एनी यूनिकनेस। नाउ वी सी अनदर कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल का मतलब ही होता है इस कॉलम में वैल्यू देना ही पड़ेगा, ये नल नहीं छोड़ेगा। तो डेटाबेस ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इंपॉर्टेंट फील्ड खाली हो या नहीं, नहीं होना तो उसमें हम नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज,
हमें इसमें आईडी हम ले लेते हैं इंट, और इसमें हम लेना चाहेंगे नेम बच्चा, और यस में हमें चाहिए 30 जावेदन नॉट नल। इसे हम टेबल के अंदर नॉट नल लगा सकते हो, नहीं आपको ऑल्टर कमांड में लगाना, टेबल में आप भूल गए तो ऑल्टर कमांड में भी लगा सकते हो। ऑल्टर कमांड में हम सिंपली यूज करेंगे ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर ऐड करेंगे कॉलम नेम, ऑल्टर कॉलम नेम सेट। इसमें हम क्या करें, हमने इसमें जो कि हमने नेम कॉलम डाला था, उस नेम के अंदर हमें सेट करना है नॉट नल कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। जैसे हमने ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करना है, ऑल्टर कॉलम का ऑल्टर करना है, कॉलम का नाम हमने नेम दिया था, और सेट करना है नॉट नल। तो इसे हम यूज कर सकते हैं ऑल्टर कमांड। तो जैसे हम इसको फर्स्ट रन कर देते हैं, रन इट, तो देखिए हमारा क्रिएटेबल बन चुका। हम ऑल्टर के अंदर भी क्रिएटेबल बना सकते हैं, कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। नाउ वी सी हाउ वी अपडेट दिस एंड हाउ वी इंसर्ट दिस कमांड्स। हम लगा रहे सुरेश, हम सुरेश लगाए, सेम हम इंसर्ट इनटू, हम एम्प्लॉय, हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं, जहां हमें चाहिए हम 2 ले लेते हैं, और इसमें हम चेंज करेंगे नल, क्योंकि नेम का हम नॉट नल लगाया। हम जैसे हम इसे दोनों को रन कर देते हैं, तो देखिए इंसर्ट इनटू, हमने नल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नल को कोट्स के अंदर डाल दिया, तो ये क्या होगा स्ट्रिंग बन गया। हाँ इसको चेंज करेंगे, इसको हम फिर से रन करेंगे, तो क्या होगा एंटर, क्योंकि कॉलम नेम के नॉट बी नल, कॉलम नेम नल नहीं हो सकता, एरर नेम के नॉट बी नल करके एरर आ चुका। तो इसे हम इंसर्ट नल वैल्यूज में नॉट नल कंस्ट्रेंट के अंदर नल वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। नाउ इसे अपडेट, क्या हम अपडेट भी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट के अंदर, हाँ भाई अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमें सेट करना है नेम इज इक्वल टू, हम जैसे ले लेते हैं रेखा, और इसमें वेर आईडी इज इक्वल टू 1। हम इसमें ऑल्टर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप नॉट नल को ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, तो आप सिंपली ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय यूज करेंगे, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर करना हमारा कॉलम का नाम हमने जो किया दिया नेम, उसके अंदर ड्रॉप करना है नॉट नल। जैसे आप इसको रन कर देंगे तो क्या होगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट रिमूव हो जाएगा। हम इसे नॉट नल को रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ वी सी अनदर कंस्ट्रेंट चेक, डेटाबेस का लॉजिकल ब्रेन होता है, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मार्क्स बिटवीन 0 और 100 होना चाहिए। इसे हम चेक कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, हम क्रिएट टेबल स्टाफ के लिए एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आईडी होगी और इंट होगा। हम सिंपल टेबल क्रिएट करें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, और हम इसमें चेक लगाएंगे, चेक जहां एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ये हम चेक लगा। अगर आप इसमें नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऑल्टर में लगाना, तो आप ऑल्टर में भी लगा सकते हो टेबल। हम यही में खत्म कर देते इस टेबल को। नाउ वी रन दिस, हमारा टेबल ऑलरेडी बन गई। अब हम इसमें ऑल्टर के मदद से हमें कंस्ट्रेंट इसमें ऐड करना है विथ हेल्प ऑफ ऑल्टर। तो हाँ ऑल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल स्टाफ, हमें ऐड करना है कंस्ट्रेंट, और हमें ऐड करना है चेक एज, जहां चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना है एज क्या हो, ग्रेटर देन 18 ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगा लेंगे। तो ये क्या कहते हैं, चेक करता है एज इतना होना चाहिए करके चेक करता है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, नाउ वी रन दिस, तो हाँ ये चेक कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका। नाउ वी सी दिस, वी टेस्ट दिस कंस्ट्रेंट, फर्स्ट वी सी इंसर्ट, सब इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है। जैसे 1 कमा हमने एज लगाया है तो 25, सेम हम ऐसे ही करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज हमें ऐड करना है, जैसे 2,15। दोनों को हम एक्सक्लूड करके देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसमें हमने 15 डाला, एक में हम 25 डाला। जैसे रन दिस, पहला वाला एक्सक्लूड हो गया, लेकिन दूसरा वाला एरर, क्योंकि कंडीशन फेल हो गया भाई, हमने 18 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 18 से कम है, इसका इसीलिए एरर आ चुका। जैसे हम 35 लगा लेंगे, 55 है 35, जितना भी आप लगाना चाहते हो लगा लेंगे। अब हम इसमें रन करेंगे तो देखिए फिर से रन हो चुका। यही करता है चेक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट क्या कहता है, रूल को डिसाइड करता है। जैसे मार्क्स सिर्फ इससे इतना में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इसे भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे अपडेट विथ
अपडेट कौन सा स्टाफ फिट, ठीक है, एज इक्वल टू 16 विद ID इज इक्वल टू 1, जैसे हमने एंटर किया तो डेटाबेस बोलेगा रूल तोड़ रही हो, ये नहीं होगा क्योंकि तुम रूल तोड़ रहे हो इसीलिए इंसर्ट नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा। ऐसे भी हम अपडेट कर सकते हैं, नहीं हमें अब डिलीट करना है, सेम लाइक डिलीट, डिलीट भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हमें सिर्फ क्या करना है कि डिलीट करने के लिए वो यूज कंस्ट्रेंट को हम तोड़ देंगे। जैसे हमने यूनिक ईमेल डाला था उसी का हम चेक एज इसको ड्रॉप करना है तो हम सिंपल से इसे ड्रॉप कर सकते हैं। ये टेबल का नेम भी चेंज कर देंगे, हमने डाला था स्टफ, तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर चेक कंस्ट्रेंट रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हैं ना। उसी मेन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर यूजर वैल्यू नहीं दे तो मैं दे देता, तो डेटाबेस ही वैल्यू से दे देगा। जैसे रिप्लेस हियर क्रिएट टेबल, हमें टेबल क्रिएट करना है ऑर्डर्स नाम की, और इसमें हमें चाहिए ID इंट चाहिए। हम इसमें स्टेटस भी लगाना है, स्टेटस इज इक्वल टू हमें चाहिए वर्चार, जहां हम इसकी लेंथ हमने लेते हैं 20, और हम इसमें डिफॉल्ट डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें अभी डिफॉल्ट डालेंगे। डिफॉल्ट हमें चाहिए पेंडिंग। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये रन तो हो गया, रन तो हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पहले से मौजूद है, टेबल्स ऑलरेडी, अगर आपके पास में टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है तो हमें सिंपल क्या करना है, ड्रॉप करना है टेबल ऑर्डर्स नाम की, और फिर हम इसको इस लाइन को हम एक्सिक्यूट करेंगे और ड्रॉप वाला टेबल डिलीट हो गया, ऑर्डर्स वाला टेबल डिलीट हो गया। अब हम फिर से इसको रन कर देते हैं तो देखिए अब ठीक ठाक चलने लगा, क्रिएट टेबल हो गया। हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, जहाँ ID हमें ID चाहिए वैल्यूज, ठीक, हम इसमें ID एंटर करेंगे, सेम लाइक इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज, हम इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे 2 कामा हम कंप्लीटेड लिख लेंगे। नो देखिए दोनों को एक्सिक्यूट करके देखेंगे, रन दिस बोथ, तो दोनों चल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा हमारा टेबल, ऑर्डर्स वाला टेबल। अब हम इसको रन करके देखेंगे, जैसे सी सेलेक्ट दिस एंड रन दिस कमांड, तो देखिए 1 पेंडिंग, हमने पेंडिंग डाला तो नहीं ना, स्टेटस का पेंडिंग हमने नहीं डाला, फिर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेकंड के लिए हमने कंप्लीटेड डाला था, ये आ गया, लेकिन ID 1 के लिए हमने स्टेटस नहीं डाला था, लेकिन ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ सकता है। इसी को मेनली हम कहते हैं डिफॉल्ट का स्टेटस ऑटोमेटिकली पेंडिंग हो जाएगा। तो हम आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी सेम अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं आपको ऑल्टर कमांड में देखना है तो हम ऑल्टर कमांड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल्टर टेबल, हमें टेबल को ऑल्टर करना है ऑर्डर्स के टेबल को, और हमें इसमें ऑल्टर करना है कॉलम को, जहां हमें ऐड करना है स्टेटस को, इसमें ऐड करना है सेट, नॉट ऐड, सेट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, क्या सेट करना है, पेंडिंग। आप सोच रहे हैं हमने पहले से लगा लिया अब ये नहीं चलेगा, उसके लिए हम इस करेंगे ड्रॉप, फर्स्ट हम ड्रॉप से डिलीट कर देंगे। ड्रॉप से डिलीट करने के लिए ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, हमें चाहिए ऑल्टर कॉलम को ऑल्टर करना, जहां स्टेटस हमने डाला था ड्रॉप डिफॉल्ट। तो ये क्या कहते हैं, ऑल्टर करना है टेबल ऑर्डर्स को, फिर ऑल्टर कॉलम को करना है स्टेटस वाले कॉलम को, हमने कर दिया, और ड्रॉप करना है डिफॉल्ट। जैसे हम इसे रन कर देते हैं तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, हाँ डिलीट हो गया। अब हम फिर से ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, ऐड हो चुका। तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और आपका ऑर्डर की वजह से ऐड भी कर सकते हैं। अब हो गया हमारा सॉरी कंस्ट्रेंट। नाउ वी सी अवर मेन एंड इम्पोर्टेंट इंटरव्यू बेस्ड फॉरेन की के बारे में, जो कि इंटरव्यू में कंपलसरी पूछते हैं फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में। तो फॉरेन की का टेबल्स के बीच कनेक्शन बनाता है और इंश्योर करता है कि चाइल्ड टेबल में गलत पेरेंट ID ना है, यही इंश्योर करता है। जैसे हम इसमें लगा लेंगे 2 टेबल, सिंपल से क्रिएट टेबल कस्टमर्स, इसमें हमें चाहिए ID जो कि इंट हम ले लेते हैं प्राइमरी की, इससे हम खत्म कर देते टेबल, ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं करते, बस ID इंट लगा के छोड़ देंगे। पेरेंट टेबल बना दिया, हम इसमें 6 टेबल बनाएंगे। क्रिएट टेबल, हमें चाहिए ऑर्डर्स वाला टेबल जो कि हमने बना दिया, लेकिन ऑर्डर हम लग देते हैं। इसमें ऑर्डर की ID इंट होगी और ऐड करेंगे जैसे कस्टमर, कस्टमर की ID क्या होगी, ये भी इंट होगा। फिर हम ले लेते हैं फॉरेन की, नाउ वी ऐड हियर फॉरेन की जो कि डिफरेंस करेगा कस्टमर ID को
जहां वी ऐड रेफरेंसेस, कस्टमर के आईडी को रिप्लेस करेगा। टेबल को रन करके देखेंगे, कस्टमर आईडी फॉरेन की फेलियर टू ओपन द कस्टमर, क्योंकि हमने कस्टमर्स लिखा और इसमें कस्टमर इसलिए एरर दिखाई दे रहा। अब जैसे हम इसको रन करके देख लेते हैं, रन इट, तो हमें सब ठीक है, रन हो गया। अब हम इसमें देखिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऐड करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स को ऐड करेंगे। हमें इसमें वन आईडी एंटर कर देते हैं, क्योंकि हमने एक ही कॉलम डाला, कस्टमर वैल्यूज। नाउ सी हियर, हमें एक और इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर के अंदर ऑर्डर्स की वैल्यूज हम ले लेते 101,1। हम दोनों को रन करके देख लेते हैं, कस्टमर को भी और ऑर्डर को भी। तो दोनों का सही से रन हो गया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि टेबल निम्मा कस्टमर्स, क्योंकि हमने ऑर्डर का नाम गलत लिख दिया। अब हम ये सही से आ चुका। नाउ वी रन दिस लाइन, नाउ सी हियर, हाँ सब ठीक है, चल रहा है। लेकिन अब हम इसमें सेम इंसर्ट इनटू ऑर्डर की वैल्यूज हमें चेंज करना है। हम इसमें लगा लेंगे 102, कमा हम लेंगे 6 या फिर 2 या फिर 3, क्योंकि हमने पेन टेबल में नहीं डाला। तो ये क्या होगा, ये एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने पेन टेबल में नहीं डाला ये वैल्यू। अगर जैसे हम पेन टेबल में डालेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स की वैल्यूज, जैसे हमने 6 डाली थी, तो इसमें हम 6 डाल के अब हम इसको रन करेंगे, तो देखिए रन हो चुका। अब सेम हम इसको भी रन करेंगे, अब एरर नहीं आ रहा। अब एग्जिस्ट करता है तब एरर नहीं, लेकिन एग्जिस्ट नहीं किया तब एरर आ रहा था। तो हम इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की यही लिंक्ड होता है। हम फॉरेन की को ऑल्टर टेबल में भी एंटर कर सकते हैं, जिस ऑल्टर टेबल फॉरेन की आप लगाना भूल गए तो आप कैसे लगाओगे, उसके लिए ऑर्डर्स ऐड कंस्ट्रेंट, हमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। कंस्ट्रेंट हमें क्या ऐड करना है, एफ की नाम देंगे, कस्टमर्स नाम, और फिर हमें ऐड करना है फॉरेन की को, जहां कस्टमर की आईडी जो कि डिफरेंस करेगा, सेम रेफरेंसेस क्या रेफरेंस करेगा, कस्टमर्स की आईडी को। जैसे इसमें देखिए हमने टेबल ऑर्डर टेबल करना, ऑर्डर्स के टेबल को कंस्ट्रेंट ऐड करना है, एफ के फॉरेन के वाला नाम है ये। फिर हमें फॉरेन के ऐड करना है कस्टमर्स आईडी, क्योंकि हमने नाम डाला था, हमने ऑर्डर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी करके नाम डाला था। सी है, कस्टमर आईडी करके नाम डाला था, सेम वही आईडी को, वही कॉलम को हमें चेंजेस डालना है, डिफरेंस करना है कस्टमर की, जो कस्टमर टेबल की आईडी को डिफरेंस करना है। तो इससे हम आल्टर भी कर सकते हैं अपने फॉरेन की को। नो ये सेमीकोलन और एक्सिक्यूट कर देंगे। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इसमें लिख लेंगे, और हमें इसके अंदर जैसे हम नाम डालेगा एफ के कस्टमर, आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं ड्रॉप की मदद से। तो सिर्फ ऐसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको ऑर्डर करना है, ऐड करना, अगर आप टेबल में भूल गए कंस्ट्रेंट डालना तो आप ऑर्डर की मदद से टेबल में कंस्ट्रेंट डाल भी सकते हैं, और इसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप थक गए कंस्ट्रेंट डाल डाल के थक गए तब डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट डेटाबेस के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ये अलाउ करता है सिर्फ सही डेटा को एंटर होने का, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट सब इनके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप कंस्ट्रेंट समझ गए तो आप सिर्फ एसक्यूएल लर्नर नहीं, रियल बैकएंड इंजीनियर बन गए। तो रिमेंबर, कंस्ट्रेंट एनफोर्स बिजनेस रूल्स और डेटाबेस लेवल एंड प्रिवेंट इनवैलिड डेटा ऑपरेशंस। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट और भी डिटेल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें देखिए प्राइमरी की के बारे में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया, ऑल्टर इंसर्ट सब कीज के बारे में, सब कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल समझाया गया है। अगर आपको समझ आ गया तो कोई नहीं समझ आएगा तो कमेंट में कंपल्सरी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।